साम्राज्ञी, स्वर कोकिला और भारत रत्न की उपाधि से नवाजी जाने वाली लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। यह बहुत ही दुखद बात है। सारा देश, और देश ही नहीं कहें कि दुनिया, इनको चाहती रही है। जिस तरह के संगीत को इन्होंने लय दिया, तान दिया, धुन दिया, तो हर जगह इनके चाहने वाले बड़े ही शोकाकुल हैं और असुधार बह रही है जन जन के नेत्रों से। अभी इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ माननीय रजत शर्मा जी ने ट्वीट करके संदेश दिया लता जी को, और यह कहा ट्वीट में कि इनके फ़ोन भी आते रहते थे, इन्होंने व्हाट्सएप भी किया, अपने गीत गानों का करती रहती थी। आज अब न फ़ोन आएगा न इनके गीतों की धुन सुनाई देगी व्हाट्सएप के जरिए, जो व्हाट्सएप करती रहती थी। वैसे ये अमर कृतियां हैं, आने वाली पीढ़ियों तक इनको याद किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए बड़ी ही शोक संवेदना व्यक्त की, और ठीक इसके पहले जन्मदिन पर के अवसर पर जब मोदी जी जा रहे थे विदेश, तो जहाज पर बैठते समय उन्होंने इनको जन्मदिन की बधाई दी थी, और लता जी ने पूछा था कि आपकी वापसी कब होगी, तो इन्होंने उत्तर दिया था कि वापसी तो आपके जन्मदिन के बाद हो पाएगी। तो ये सारी बातें जो चलती रहती हैं, आज नरेंद्र मोदी जी शोकाकुल हैं, व्याकुल हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसी तरह से मोदी जी ने कहा कि सदियों से साधनारत रहने वाले कभी कभी लोग इस रूप में पैदा होते हैं, ये वरदान होता है, और इस तरह के सुर इन्होंने दिए, देश और दुनिया याद रखेगी। इनका अंतिम संस्कार आज सायं 6:30 पर यानी 6:30 बजे होना है। पूरा देश व्याकुल है, विश्व व्याकुल है। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के साथ ही अनेक सा लोगों की सहानुभूति, वेदना, संवेदना इनके प्रति मुखरित हो रही है। 92 साल की अवस्था में इन्होंने परित्याग किया इस धरा का, और कि मोदी जी ने कहा था कि इस धरा पर अवतरण ऐसे ही लोगों का होता है जो त्याग और साधना करते रहते हैं। बात करें हम अभी सोनभद्र से, तो सोनभद्र के शोकाकुल परिवारों में तो समूचा सोनंचल है, समंचल विंध्य है, समूची गंगा है, गंगा की धारा के किनारे के लोग हैं। सोन विंध्य गंगा के सभी लोग इसमें बड़े ही व्याकुल हैं, शोकाकुल हैं। यहाँ की बात करें हम सोनभद्र की, तो विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य ने, जिला पंचायत अध्यक्ष राधिका पटेल, पूर्व विधायक श्री रूबी प्रसाद जी, विधायक सदर भूपेश चौबे जी, जिला पंचायत सदस्य नीरज श्रीवास्तव, नगर पंचायत अध्यक्ष गोरावल राजेश कुमार, इन लोगों ने अपनी गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। मुखरित हुई हैं इनकी आवाजें, इनकी ध्वनियां। तो मीडिया फोरम की बात करें, मीडिया फोरम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमणि, जिला अध्यक्ष राजेश गोस्वामी के साथ ही, चाहे वह मीडिया हो या राजनेता हो, नेत्री हो या कहले अभिनेता हो, हर वर्ग हर समुदाय, जन जन, वर्ग समुदाय के अलावा जन जन बहुत ही दुखद वेला की अनुभूति कर रहा है और इनको सश्रद्ध श्रद्धांजलि दे रहा है।
ऐसी सुर साम्राज्ञी का अवतरण कभी होगा नहीं होगा, ये तो बहुत बाद की बातें हैं, लेकिन हमारे पहले की पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ियों तक इनका स्मरण किया जाता रहेगा। पद्म विभूषण की उपाधि के बाद इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न प्राप्त करते समय इनसे लोगों ने कहा था कि आपको पद्म विभूषण की रत्न प्राप्ति करते समय इनसे लोगों ने कहा कि भारत रत्न आपको मिल जाना चाहिए। तो इनके यही स्वर थे साम्राज्ञी गायिका सुर और स्वर संधान करने वाली लता जी के कि आपने कह दिया तो हमें भारत रत्न मिल गया, सबकी इच्छा है। और बाद में भारत रत्न मिला। मोदी जी, योगी जी से लेकर के पूरा विश्व आज बड़ा ही शोकाकुल है। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से इनको अर्पित है श्रद्धा सुमन श्री चरणों में। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी के अवसान की खबर और इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी से लेकर पूरा मीडिया परिवार, उसके साथ प्रधानमंत्री जी तक के ये दृश्य परिदृश्य, ये खबरें, इनसे जुड़े हुए समाचार आगे पीछे के आप देखें एसबीजी टीवी इंडिया पर। साभार इंडिया टीवी के, इंडिया टीवी का साभार एसबीजी टीवी इंडिया पर यह सारे वृत्तांत, पूरी खबर प्रस्तुत है आपके सामने, आप देखें। मुझे लगता है, और भारत रत्न तो मैं, जैसे आपको लगता है कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, और भी लोगों ने मुझे खत लिखे हैं आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये आपका समझना ही मेरे लिए भारत रत्न मिला है। आपको ऐसा नहीं लगता? लता जी इतने बरसों गाया है, कई कलाकारों की कई पीढ़ियों के साथ गाया है, आपने गाना कम भी कर दिया है संतुष्ट होकर के। कोई ऐसी तमन्ना है जो पूरी नहीं हुई, जो आप पूरी करना चाहती हैं? एक तमन्ना वो मेरी शुरू से, मतलब मैं कई जगह कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत इच्छा थी क्लासिकल गाने की। तो सीखा तो क्लासिकल ही है, मेरा बेस तो वही है। पिताजी से सीखा, उसके बाद मेरे 2 गुरु थे उनसे सीखा, पर मैं इतना रियाज नहीं कर पाई क्योंकि फिल्मों में मैं इतनी मसरूफ रहती थी। तो वो अगर करने मिलता तो अच्छा होता, और शायद, हालांकि थोड़ा मुश्किल है अभी करना, पर फिर भी मैं कोशिश जरूर करूँगी। अब जो आप गाने गाएंगी, किस तरह के गीत संगीत में रुचि लेंगी? ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। पर मुझे शुरू से ही कुछ जिसका थोड़ा क्लासिकल बेस हो, जिसका काव्य अच्छा हो, शायरी, मतलब चाहे उर्दू हो या भजन हो या जो भी, अगर इस तरह का मिले तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। और एक सवाल जो बड़ा क्लीशेड सा है, सब लोग ये सवाल पूछते होंगे, लेकिन तो भी मैं सोचता हूँ कि जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, गायक गायिका बनना चाहते हैं, वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करें ऐसा कि वो अच्छे बन सके, जीवन में बेहतर गायक बन सके। देखिए, गायक बेहतर तभी बनता है जो क्लासिकल सीखता है, उसका बेस तो होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि कॉपी ना करें किसी की। क्योंकि फर्ज कीजिए कि रफ़ी हैं या लता मंगेशकर हैं या जो भी है, उनकी कॉपी अगर कोई करता है, भले मैं 19 हूँ और गाने वाला सामने जो कॉपी कर रहा है वो 20 है, पर मेरा जो 19 है वो 20 में आता नहीं। फिर मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो कॉपी करने से लोग कहते हैं अरे ये लता की कॉपी कर रहा है या ये रफ़ी को कॉपी कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी आवाज लेके जो आदमी आता है वो टिकता है, और ज्यादा ध्यान इसमें दे